जी बिल्कुल, जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। इस तरह की जातिगत और धार्मिक जो जिस तरह विचार वाले लोग आज चुनावी मैदान में जो खड़े हो रहे हैं और जो कहते हैं अरविंद केजरीवाल वो करते हैं। हम सिर्फ काम के आधार पे क्या देखिए, मैं भी मोदी जी पे आरोप लगा सकती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग मौजूद है दिल्ली विधानसभा परिसर में। यहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा एक यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मेरे साथ में यहाँ पे मौजूद है आम आदमी पार्टी के कुछ पदाधिकारी कार्यकर्ता, उनसे हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी समाजवादी पार्टी में विपक्ष में है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, उसके बावजूद वहाँ पे आम आदमी पार्टी को जीत मिली, उनके प्रत्याशियों को जीता है, तो उसकी वजह क्या है? क्या नाम है मैम आपका? नीलम यादव, उत्तर प्रदेश की महिला अध्यक्ष। नीलम जी, उत्तर प्रदेश में आपके आम आदमी पार्टी के कई प्रत्याशियों की जीत हुई है, उनको विजयश्री प्राप्त हुई है, तो इसको आप किससे जोड़ करके देखती हैं? क्या ये उत्तर प्रदेश में जो अरविंद केजरीवाल का मॉडल है उसे लोग पसंद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। इस तरह की जातिगत और धार्मिक जो जिस तरह विचार वाले लोग आज चुनावी मैदान में जो खड़े हो रहे हैं उनसे त्रस्त होकर के आम आदमी पार्टी को पसंद किया गया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो मॉडल है दिल्ली में जो लागू किया गया है वो जनहित के मुद्दों पर लागू किया गया है। जैसे आप बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें और महिला सुरक्षा को लेकर के तमाम तरह की योजनाएं यहाँ पे दिल्ली में दी गई। सेम वही हमारा जो आधार है, मुद्दा है, वो हम बुनियादी जरूरतों को यूपी में भी पूरा करेंगे। लेकिन मैम, ये मॉडल तो आपने 2022 का जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भी आपने जो दिल्ली का केजरीवाल मॉडल है वो उत्तर प्रदेश में आप लेके गए थे जनता के पास, लेकिन वहां पे आपको समर्थन नहीं मिला, उसकी क्या वजह मानती है? नहीं, बिल्कुल समर्थन मिला था, बट क्या था कि जब वहाँ पे एक विपक्ष पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसको जनता देख रही थी, बहुत आशा विश्वास के साथ देख रही थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी उस पर खरी नहीं उतरी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी बहुत ही विश्वास के तौर पे कि अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है और जो कहते हैं अरविंद केजरीवाल वो करते हैं, इसलिए दिल्ली की उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो हमें अपनाया है उन्होंने, और दिल्ली मॉडल को अपनाया है, अरविंद केजरीवाल के मॉडल को अपनाया है, क्योंकि उन्हें पता है दिल्ली में जो कहा जाता है वो किया जाता है। बिजली हम 200 यूनिट हाफ दिया, हमने पानी फ्री दिया, हमने महिला सुरक्षा के लिए बसों में मार्शल लगवाए, महिला सुरक्षा के लिए तमाम तरह के सीसीटीवी और कैमरे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और एक और आम आदमी पार्टी में खास है कि हम जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे हम उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में नहीं गए, हम सिर्फ काम के आधार पे गए और जनता पसंद की। ये व्यक्तिगत चुनाव है नगर पालिका, नगर पंचायत और पार्षदों का, और जिसमें आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छी बढ़त मिली है। कांग्रेस से हम ऊपर ग्राफ पे हैं और हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता एक दिन आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें चुनेगी और हमारी सरकार बनेगी। लेकिन मैम, आप दिल्ली के केजरीवाल मॉडल की बात कर रही हैं, लेकिन दिल्ली के ही केजरीवाल मॉडल पे आज भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आपकी सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी आज जेल में, उनसे पहले सत्येंद्र जैन ने, कई सारे मंत्रियों पर विधायक के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी का दावा है कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम कर रहे हैं, लेकिन आरोप लग रहे हैं आपके मंत्रियों पे, आपके विधायकों पे, सांसदों पे, आप किस तरह देखती है? देखिए, मैं भी मोदी जी पे आरोप लगा सकती हूँ। हजारों करोड़ों रुपए ये तो सच्ची बात है कि अडानी जी को उन्होंने बैंक, एक तरह से देखा जाए तो लूट लिया गया। तो अब अगर आप कुछ भी आधार बना के कुछ भी कर दोगे, अभी तक मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ, सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला है और आने वाले समय में मिलेगा भी नहीं। आपने देखा होगा सीबीआई और ईडी मिल करके ऑफिस में हो गया, उनके घर में हो गया, तमाम ऑफिसों में हो गया, कुछ भी मिला नहीं है और बहुत जल्द मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जी बाहर भी होंगे। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय को समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक देखा जाता है। आज यहाँ पे आपके ज्यादातर प्रत्याशी हैं, उनमें मैं देख रहा हूँ ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से है। तो क्या आपका प्रयास जो समाजवादी पार्टी का मुस्लिम कोर वोट बैंक है उसमें सेंधमारी का है, क्या है? नहीं, ये देखिए, कोई सेंधमारी नहीं। मुस्लिम समाज, हमने अभी भी कहा कि हमने जाति और धर्म के आधार पे हमें कोई काम नहीं करना। हम उत्तर प्रदेश में अपने काम को लेकर गए हैं और जिस तरह से दिल्ली में हमने अरविंद केजरीवाल का मॉडल दिया है, सेम वही अरविंद केजरीवाल का मॉडल, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान, हमारे लिए ये मॉडल सबके लिए लागू है। और इसमें ये व्यक्तिगत चुनाव, मैंने कहा आपसे, व्यक्तिगत चुनाव, व्यक्तिगत प्रभाव उनका था। जिस जगह में हमने टिकट दिया, चाहे वो माइनॉरिटी क्षेत्र में हो चाहे किसी हिंदू बेल्ट से हो, वो प्रत्याशी हमारा जीत करके आया है और आपको सामने रिजल्ट है। आप यूपी से हैं तो यूपी की सरकार की बात कर लेते हैं। समय अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, गुंडे माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है। तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उन्हें बुलडोजर बाबा नाम भी मिल चुका है, उनकी इस कार्रवाई को आप किस प्रकार देखती हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कितनी योजनाएं थी, सब विफल हो चुकी हैं, चाहे वो कितना भी चिल्ला के अपनी योजनाओं को बताएं। आज आप देखिए, महिला सुरक्षा की जब वो बात करते हैं तो आए दिन तमाम जिलों में
कभी किसी बच्ची के साथ दुर्घटना घटती है, कभी किसी महिला के साथ बलात्कार होता है, कभी किसी महिला बच्ची के साथ हिट अटैक होता है। तो आज ये अपने इसमें योजनाओं में अपने जो भी इन्होंने एजेंडा दिया उसमें फ्लॉप है। मिशन शक्ति इनका फ्लॉप रहा है और योगी आदित्यनाथ जी चाहे जितना भी जोर लगा लें, प्रशासन और शासन पे कोई अंकुश नहीं है। इनके जो पुलिस प्रशासन है वो निरंकुश हो चुकी है। जहां पे पीड़ित को सहारा देना चाहिए पुलिस प्रशासन में, वहां पे पीड़ित को अपराधी बनाया जाता है और अपराधियों को बाहर खुलेआम सड़क की तरफ खोल दिया जाता है। तभी आज ये घटनाएं हो रही है। चाहे व्यापारी देख लीजिए त्रस्त है, चाहे कोई युवा हो त्रस्त है, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर त्रस्त है। तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर वहां चलता है जहां पे कमजोर लोग हैं। आप कानपुर की घटना देख लीजिए, माँ बेटी को एक साथ बुलडोजर गिरा दिया जाता है, घर गिरा दिया जाता है। माँ बेटी ठीक है, मत तो कमजोर नहीं था, वो तो माफिया था, उसके घर पे बुलडोजर चला। इससे पहले बिकरू में विकास दुबे कांड हुआ था, विकास दुबे के घर पे चला था बुलडोजर। जो भी अवैध संपत्ति उसमें बुलडोजर चला है, उसे आप कैसे कह सकती हैं कि कमजोर? मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहती हूँ कि जो बलात्कारी हैं, आप उनके घर पे बुलडोजर चलवाओ, आप उनको सजा दिलवाओ, तो मैं जानूं आपको जहां लगता है कि जो माफिया के जहां पे आपको पर्सनल कोई प्रॉब्लम है या जहां पे भी आपको लगता है, मैं इसकी भी इनिशिएट करती हूँ कि ठीक है आपने वो चीज किया, लेकिन प्रशासन का ये फेलेवर है कि एक आदमी, एक माफिया का जो आदमी है वो सरगना है, वो पुलिस प्रशासन के रहते हुए वहां गोली मार दी जाती है। ये एक संदेहास्पद बात है और इस पे प्रशासन को चाहे शासन को ध्यान देना चाहिए था कि ऐसे भी कोई भी आकर के बीच में किसी को भी गोली मार नहीं सकता है। इसका मतलब है कहीं न कहीं कोई बात दाल में काला है। ठीक है, तो ये आज का जो कार्यक्रम है, क्या इसे 2024 के चुनाव की, लोकसभा चुनाव की तैयारी से जोड़ करके देखा जा सकता है? देखिए 2024 का चुनाव में हम लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है और हमारा संगठन उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे मजबूती के रास्ते पे जा रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव की अभी से हमारी जोरदार तैयारी शुरू हो गई। आज आप देख सकते हैं कि विधानसभा में अरविंद केजरीवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से सभी लोग, जितने प्रत्याशी हमारे जीते हैं यहाँ मौजूद हैं और सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम 2027 में सरकार बनाने का पूरा दावा करते हैं। रही लोकसभा की बात, वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हम लोकसभा लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे या साथ में लड़ेंगे। ठीक है, ये थी हमारे साथ में उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का मॉडल है वो फेल हो रहा है। वहां पे लोग अरविंद केजरीवाल मॉडल को पसंद कर रहे हैं। यही कारण है कि नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को जीत मिली है।